प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बहुत ही अद्भुत और नई जानकारी देने वाला हूँ। ज्योतिष का एक अकाट्य सूत्र बताने वाला हूँ। विशेषकर मैं कोशिश करूंगा कि आज की इस वीडियो में जो सूत्र बता रहा हूँ इसे कुछ एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँ। वीडियो के अंत में मैं कोशिश करूंगा एक नए सूत्र से आपको अवगत कराऊं। हालांकि ये सूत्र अभी मैं कुछ जांच कर रहा हूं इसकी, लेकिन यदि आपको आपकी कुंडली में वो सूत्र मिलता नजर आए तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। वो केवल आपसे साझा करने के लिए बता रहा हूं, लेकिन बाद में जब वो सूत्र कंफर्म हो जाएगा तो मैं वो भी आपको किसी अन्य वीडियो में अन्य उदाहरण कुंडली के माध्यम से बताऊंगा। आज का जो प्रमुख सूत्र है वो इससे जुड़ा है कि अगर आप कई बार देखते हैं कि आपके जीवन में कोई खुशी वाला कोई एक इस तरह की घटना होती है जो आपको प्रसन्न करे, जिससे आप प्रसन्न हो जाए, घर परिवार में खुशहाली आ जाए, लेकिन उसके साथ में ही कोई ना कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जो आपको चिंता में डाल दे, आपके एक प्रकार से खुशी वाली स्थिति पर पानी फेर दे, आपको कहीं ना कहीं वो दुखी कर दे। ऐसी कोई ना कोई घटना कई बार घटित हो जाती है। अब ये कुछ लोगों के साथ कई बार लगातार होता है, या कई बार जीवन काल में ऐसी स्थितियां बनती है कि जिससे ये प्रभाव बनता है। और ये कुंडली के योग से मैं लगातार कुछ कुंडलियां देख रहा था, तो उनमें कुछ जातकों के द्वारा ये कहा गया कि हमारे जीवन काल में जब भी कुछ अच्छा होता है कोई ना कोई ऐसी परेशानी आ जाती है, या उसी समय कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वो जो खुशी थी वो कहीं और जाती है और वो गुस्सा और कहीं ना कहीं परेशानी बदल जाता है, दुख में बदल जाता है। तो ऐसा किस कारण होता है? अगर आप देखेंगे जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है, वैसे वो भाव मनोरंजन का है। यहाँ दो प्रकार से आपको देखना है। पंचम भाव मनोरंजन का है, प्रसन्नता के लिए पंचम भाव को देखा जाता है। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव सुख का है। आप जानते हैं कि पंचम से 12वां भाव कुंडली का चतुर्थ भाव ही होता है। यानी एक बात समझिए, अगर आपका चतुर्थ भाव किसी प्रकार से कमजोर होगा, चतुर्थ भाव किसी भी प्रकार से अगर वहां पीड़ा आती होंगी, वहां कोई पापक ग्रहों का प्रभाव आता होगा, तो ये बात पक्की है कि आपके जीवन काल में कोई ना कोई अच्छी घटना के साथ बुरी घटना अवश्य से घटित होंगी। जैसे आपने देखा कि मान लीजिए आपके घर में, आपके स्वयं का मैं बोलूँ या किसी अन्य के विवाह का कोई प्रसंग आया, आपके घर में किसी का विवाह होता है, आप सब प्रसन्न हैं, लेकिन उसी समय पर किसी न किसी की बहुत अधिक तबीयत खराब हो जाती है, स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाता है, आपको वो चिंता हो गई। या कई बार तो ये भी देखने को मिला, विवाह के कुछ ही समय के आगे पीछे वाली स्थिति में किसी न किसी का निधन हो गया घर परिवार में। तो वो जितनी खुशी मना सकते थे, विवाह हुआ लेकिन जितनी खुशी मना सकते थे वो नहीं मना पाए। मतलब काम तो हो जाते हैं खुशी वाले, लेकिन उसके साथ में कोई ना कोई ऐसा दुख आ जाता है जो आपको पीड़ा में या परेशानी में, चिंता में या दुख में डाल देता है। अब कुछ दर्शकों को अगर नहीं पता हो तो उनके लिए पहले बता रहा हूं मैं। आप इस कुंडली को देखिए, जो साइड में आप यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं, ये केवल इसलिए बताया है कि जिनको नहीं पता है चतुर्थ भाव किसको बोलते हैं वो देखिए। यहाँ पर जो आप लिखा हुआ देख पा रहे लग्न, तो आपको लग्न कुंडली में देखना है, चंद्र कुंडली में नहीं, लग्न कुंडली में इसका विचार करना है। लग्न कुंडली में जहां पर लग्न लिखा होता है वो प्रथम भाव होता है। उसी प्रकार जब आप गिनते हुए जाते हैं तो चतुर्थ भाव जहां आप लिखा देख रहे हैं, वहां पर अगर आपकी कुंडली में आप देखते हैं कि शनि है या राहु है या फिर सूर्य मंगल भी इवन यहाँ पर आते हैं, तो भी प्रभाव निर्मित करते, केतु भी प्रभाव देता है इसी प्रकार का। तो पापक ग्रह में से कोई भी यहाँ पर आएंगे तो खुशी के साथ में दुख साथ साथ चल करके आता है, सुख के साथ में दुख साथ साथ में चल के आता है, ऐसा देखने को मिला है। अब उदाहरण कुंडली आपकी द्वारा आपको तो पता होंगी किसकी कुंडली है। ये कुंडली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइड में। लग्न में गुरु चंद्रमा उच्च राशि में, चतुर्थ में शनि उच्च राशि में, सप्तम में मंगल उच्च राशि में, दशम में सूर्य और बुध जिसमें सूर्य उच्च राशि में है, नवम में गुरु और मतलब शुक्र उच्च राशि में केतु के साथ में। अब आप जिन्हें नहीं पता है, भगवान राम की कुंडली है। ये उदाहरण के लिए ली है लेकिन समझाने के लिए ली है, उससे केवल कुंडली के अनुसार समझिए। केवल एक मान लीजिए अभी कि एक सामान्य व्यक्ति की कुंडली है। अब वो तो भगवान थे, वो तो जो चाहते वो कर सकते थे, लेकिन मान के चलिए मेरे को सूत्र बताना है केवल, मैंने तो अन्य लोगों पर घटित किया जो आसपास के, लेकिन आप चूंकि जानते नहीं है इसलिए मैंने ऐसी कुंडली जिसे आप जानते हो। तो यहाँ चतुर्थ भाव में आप देख रहे शनि है। अब चतुर्थ भाव में शनि है तो एक बात आप विचार कीजिए कि उनके जीवन में जब विवाह हुआ उनका,
तो धनुष आदि जब वो धनुष भंग कर देते हैं, उसी समय अवधि पर आप जानते हैं कि परशुराम जी आ जाते हैं और उनके साथ में विवाद, या वो तो कहीं ना कहीं परशुराम जी तो जिसने भी धनुष तोड़ा था उनके तो प्राण ही लेने वाले थे, लेकिन वो विवाद होता है या थोड़ा मतलब कोई ना कोई ये बोल सकते हैं रंग में भंग पड़ता है कैसे भी, वो होता है। फिर जब विवाह आदि सब क्योंकि मैंने क्या बोला, घटना हो जाएंगी, ये ग्रह कोई ना कोई दुख की घटना निर्मित करेंगे, लेकिन वो बाद में वहां से आप निकल करके वो उससे पार हो जाएंगे, मतलब जो शुभ प्रभाव है उसमें आप चले जाएंगे। तो वहां विवाह हो जाता है बाद में, निर्विघ्न बिना कोई परेशानी विवाह हो जाता है। उसके बाद अब जैसे ही वहां पर अयोध्या जाते हैं तो वहां पर जो राजा दशरथ रहते हैं वो वहां पर कहते हैं कि अब भगवान राम का राज्याभिषेक किया जाए। अब उसके लिए जैसे ही वो करने वाले होते हैं उसके पहले वहां पर आप जानते हैं कैकेयी के माता कैकेयी के द्वारा उनको वनवास भेजने का वो कहा कर दिया जाता है, तो जहां उनको पद मिलने वाला था वहां पर उनको वनवास मिल गया। तो ये स्थिति चतुर्थ भाव में जब पापक ग्रह होते हैं आपके जीवन में, आप देखिए मैं तो केवल ये उदाहरण लिया था, उसको आप यहाँ पर इतना ध्यान न देकर अगर मैं आपको कहूँ कि आप किसी की कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में जो मैंने 5 ग्रह बताए, सूर्य, मंगल, राहु, शनि और केतु, इनमें से कोई ग्रह अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव में है, तो आप देखेंगे आपके जीवन में ऐसा होता होगा। कोई खुशी वाली खबर मिली, आपने सोचा बताओ सबको या कुछ करूं मैं, उससे पहले कोई ना कोई या तो ऐसी कोई चीज हो गई जिससे आपस में मतलब विवाद हो गया, या फिर वो दुख में बदल गया, मतलब ऐसी कुछ बातें होती है कई बार। तो ये आप देखिए अगर आपकी कुंडली में है तो आप मिला करके देख सकते हैं इसे। छोटा सूत्र है लेकिन मिलाने योग्य है, और ये सटीक सूत्र है, मैंने ऐसे मिलाकर देख लिया है बहुत सारी कुंडलियों पर, तो आपके सामने लाया हूँ। इसके बाद जो दूसरा सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, जो मतलब मैंने कुछ कुंडलियों में तो देखा है इसे, लेकिन अभी फिर भी आपके लिए मैं छोड़ता हूँ कि इसे आप और मैच कर लीजिए। अगर कोई भी ग्रह, जैसे आपका लग्न मान लीजिए 20 डिग्री पर है, तो कोई भी ग्रह अष्टम भाव में अगर लग्न के पास की डिग्री पर, 20 डिग्री पर लग्न है तो मान लीजिए 20 डिग्री पर या 21-22 डिग्री के आसपास, मेनली अगर 1-2 डिग्री आगे हो तो बहुत ज्यादा, पीछे हो तो थोड़ा कम प्रभाव, लेकिन जो ग्रह जो लग्न की डिग्री है, लग्न 3 डिग्री पर है तो अष्टम भाव में भी 3 से 4 डिग्री के आसपास, मतलब कहने का मतलब यही है मेरा कि जो लग्न की डिग्री है उसी डिग्री पर अष्टम भाव में अगर कोई ग्रह उसी डिग्री पर बैठा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके जीवन में ये ग्रह बहुत बड़ा प्रभाव रखता है, या उससे जुड़ी घटनाएं आपके जीवन में बहुत ज्यादा होती है, उससे जुड़ी परेशानी या उससे जुड़ा प्रभाव आपके जीवन में बहुत ज्यादा होता है। विशेषकर अष्टम भाव है तो कई बार परेशानी के रूप में देखने को मिला। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये कुंडली, ये चार्ट, इसमें देखिए अष्टम भाव जो देख रहे हैं आप, सप्तम के ठीक आगे अष्टम भाव जो लिखा हुआ है वहां पर आप देखिए अगर कोई ग्रह वहां बैठा हुआ है और किस अंश पर, जो लग्न का अंश है लगभग उसी अंश पर, लग्न 15 डिग्री पर है तो 15-16 के आसपास, मतलब ज्यादा हो थोड़ा 1-2 डिग्री, 15-16-17 इस तरह के आसपास हो। लग्न अगर 0 डिग्री पर है तो वो 1-2 डिग्री पर ही हो, 0-1-2 डिग्री के आसपास ही हो। अगर आप देखते हैं इसी स्थिति में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो आप देखिए उससे जुड़ा प्रभाव बहुत ज्यादा आपके जीवन में रहेगा, वो ग्रह आपके जीवन को कंट्रोल करेगा। जैसे कई बार मंगल हो तो मंगल कैसा कारक है, चोट चपेट एक्सीडेंट अष्टम भाव में होकर इस चीज को बढ़ाता है वो, तो ऐसे व्यक्ति की बार बार चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाएं घटित होती है। कोई पापक ग्रह से देख ले तो और खराब समझिए फिर उसे, मतलब वो ग्रह वहां पर मान लीजिए जैसे बैठा हुआ है, लेकिन शुभ ग्रह देख रहे तो उतना नकारात्मक नहीं रहेगा, आपका बचाव हो जाएगा। पापक ग्रह देख रहे हैं उसको पीड़ित कर रहे हैं और अधिक, तो फिर आप देखेंगे फिर तो ये ग्रह आपको पीड़ा देगा, उससे जुड़ी पीड़ा देगा। मंगल का जैसा बताया मैंने चोट चपेट वाला, गुरु होंगे तो पेट से जुड़ी समस्या, पेट से जुड़ी समस्या में आपको या तो किडनी वगैरह में समस्या दे सकते हैं, ऐसी कुछ बातें आ जाएंगी। यानी जो ग्रह उससे जुड़ी पीड़ा कई बार देखने को मिलती है, उसका प्रभाव जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो पीड़ा के रूप में देखने को मिलता है। तो ये 2 सूत्र मैंने आपको बताए हैं, आप इन्हें मिलाइए। अब देखिए जो मैंने अभी सूत्र बताया उसमें हो सकता है बहुत सारे पूछे उपाय क्या है इसका। वैसे तो उपाय करने को कुंडली अनुसार कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप ये विचार कीजिए ना, मैंने भगवान राम की कुंडली क्यों बताई, चाहते तो वो भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ, तो भगवान थे वो तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उस चीजों को भोग किया है। यानी आपको अपने जीवन में ये बनाकर रखना है कि जब भी सुख आएगा तो कोई ना कोई दुख की स्थिति बनेगी, लेकिन आपको अगर इसमें बैलेंस करना हो तो सबसे अच्छा ये रहेगा आपके लिए कि अगर आप अपने जीवन में कभी भी कोई भी निर्णय लेते हैं या कोई भी आपके जीवन में कोई खुशी वाला प्रभाव आपके जीवन में एकदम से आता है, तो आपको बस यही निर्णय लेना है कि उसमें बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है। मतलब मैं कहूंगा कि बहुत अधिक खुश नहीं होना है, बहुत अधिक दिखावा नहीं करना है। जितने लो प्रोफाइल रहेंगे उस स्थिति में आपका वो खुशी वाला प्रभाव उतना अच्छा रहेगा आपके लिए।
मतलब मैं आपको कहूंगा कि अगर चतुर्थ में कोई पापक ग्रह है तो लो प्रोफाइल रहकर खुशी और दुख दोनों समय को बिताइए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप ये करते हैं कि कोई भी खुशी वाला प्रभाव होता है, बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई स्थिति रंग में भंग का कारण बन जाएंगी और वो आपको परेशान करेंगी फिर और दुख में डाल देंगी। इसलिए उस समय चुपचाप रहे, शांत रहे और वो समय को भी मतलब सोचे कि चलो अच्छा समय है, इसको अच्छे से निकालना है, बस अच्छा खुशी का काम है, उससे खुश होकर कर लेना है। लेकिन बहुत अधिक दिखावा या बहुत अधिक ऐसा काम नहीं करना जिससे आप दूसरों की नजर में आए और कहीं ना कहीं आपको वो परेशानी वाला प्रभाव मिले। भाई इसका आपको ध्यान रखना, एकदम शांत रहकर काम करना है। ज्यादा दिखावा या चेहरे पे आपका बहुत अधिक ऐसा भाव नहीं आना चाहिए आप बहुत अधिक प्रसन्न है। अब ये क्योंकि आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं दुख वाला प्रभाव आता है, भाई यही उपाय समझ लीजिए। बाकी तो जैसा चल रहा है वो प्रभाव मिलता ही है। ये तो कहिए कि ये तो कह सकता हूं मैं कि प्रभाव तो मिलेगा ही आपको, क्योंकि जब भगवान भगवान स्वयं नहीं बचे तो आप कैसे बचेंगे, ये समझ के चलिए बस। तो ये थे आज के सूत्र। आप दूसरे सूत्र को तो कंफर्म करिए, मिलाइए आपकी कुंडली में। मैं भी लगातार उसको मिला रहा हूँ और भी कुछ ऐसे सूत्र जो रहेंगे वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।